जिला चंबा के उपमंडल सलूड़ी में बिगड़ते मौसम और संभावित बारिश, बर्फबारी और ठंड को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि एसडीएम चंद्रवीर सिंह ने सभी विभागों, राजस्व, लोक निर्माण, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य आदि को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और आपात स्थिति से निपटने के लिए मशीनरी, उपकरण, स्टाफ और एम्बुलेंस सेवाओं को भी तैयार रखा गया है। एसडीएम ने आम जनता से अपील की है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचे और किसी समस्या की स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें। तो हम भी साल के इन महीनों के हिसाब से सर्दियों की बर्फ का इंतजार ही कर रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं पड़ी। अभी तक पड़ जाती थी, परंतु बर्फ का पड़ना तो किसी भी वक्त अवश्यंभावी है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को, यहाँ की जनता को, प्रशासन को और जो हमारा एक मजबूत पिलर है जर्नलिज्म, उन सबको ये बताना चाहूंगा कि हमने इसमें लगभग 15 दिन पहले प्रत्येक डिपार्टमेंट के साथ, जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या काम बहुत ज्यादा होता है बर्फबारी के दौरान। एग्जाम्पल देता हूं, बर्फ पड़ेगी तो पेड़ भी गिरेंगे, बिजली की आपूर्ति भी मुश्किल होगी, जो लोग आगे पीछे रहते हैं वहां जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे, रास्तों को क्लियर करने के लिए पीडब्ल्यूडी की जरूरत रहेगी, हमारे ब्लॉक की जरूरत रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन तक खाद्य सामग्री पहुंचाना। तो इन सब डिपार्टमेंट्स को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि किस तरह से आपने अपनी सप्लाई, जैसे मैं खाद्य पूर्ति की बात करूं, कि सफिशिएंट स्टॉक यहां पे होना चाहिए कि एकदम से अगर किसी ऐसे घर जहां पहुंचने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है या मुमकिन नहीं है, तो वहां किस तरह से पहुंचा के आपने सामान पहुंचाना है। बिजली अगर चली जाती है, नेचुरली पेड़ गिरेंगे तो पावर कट ही लगेगा, तो उसमें भी हमने जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं। डीएफओ साहब से भी बात हुई है। हमारी अपना जो फायर डिपार्टमेंट है वो भी इसमें ट्रेन है, जरूरत पड़ने पे पेड़ कैसे काटे जाते हैं, उनकी शाखाओं को किस तरह से लूपिंग की जाती है। इस तरह के तमाम अनुभवों से, तजुर्बे को हम बरसात में हुई नेचुरल कैलेमिटीज को लगभग डील कर चुके हैं। फर्क इतना है कि उस समय कैलेमिटी हुई थी बारिशों से, इस बार भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि बर्फ से इस तरह की कोई कैलेमिटी हो। बाकी बर्फबारी तो होनी है, लेकिन हम तैयार हैं। एक मैं आपके माध्यम से और आपको भी एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड हमारे पास आया था, उसके तहत हमने अभी 20 दिन पहले 3 दिन की ट्रेनिंग करवाई, जिसमें हमने 60 वॉलेंटियर्स तैयार किए, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने प्रैक्टिकल रूप में उन वॉलेंटियर्स को समझाया कि बर्फबारी के दौरान कोई आपदा हो जाती है तो किस तरह से उस आपदा से निपटा जा सकता है, किस तरह से फर्स्ट एड दी जाएगी, किस तरह से लोगों को बचाया जाएगा, किस तरह से आपने पैनिक ना करके फंसे हुए लोगों को निकालना है। तो हमने 3 दिन की वर्कशॉप ये भिलाई में करवाई। उससे पहले भी हमने 1-2 वर्कशॉप्स करवाई थी, पर वो बरसात से रिलेटेड थी। इस बार हमने बर्फ से रिलेटेड करवाई हैं, और उसके साथ ही साथ हम तमाम डिपार्टमेंट से इससे रिलेटेड मीटिंग भी कर चुके हैं कि आपने किस तरह से अपनी जो सप्लाई है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, चाहे वो सड़कों का जारी रखना है, चाहे वो आईपीएच की पानी की सप्लाई है, किस तरह से उन्होंने उनको जारी रखने का जो एक प्रयत्न किया जाना है, उसके बारे में उनको दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ में लेटर भी जारी किया है। साथ में ये जो हमने एक वर्कशॉप करवाई है 3 दिन की वॉलेंटियर्स को, कि बर्फबारी से किस तरह से खुद भी बच के, लोगों को भी बचा के, उनके रोजमर्रा की जरूरियात को किस तरह से पूरा करना है, हम उनके साथ शेयर कर चुके हैं। तो हमारी तैयारी पक्की है। बाकी तो बहुत सी चीजें हैं जो ना मेरे हाथ में ना अधिकारी के हाथ में होती हैं। कुछ कुछ चीजें हमें भगवान पे, खुदा पे छोड़ देनी चाहिए। बाकी हमारी तैयारी पूरी है।